राजधानी दिल्ली में इन दिनों ओजोन एरिया को लेकर मामला काफ़ी गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 23 किलोमीटर का जो दायरा है जहां से यमुना निकलती है, वहां के लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के दायरे में ओजोन बताया जा रहा है। ये वही इलाका है जो ओजोन में आता है। मदनपुर खादर है, ओखला विधानसभा है। पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हैं, यही ओजोन की जद में शायद ये पुलिस थाना भी है जो कालिंदी कुंज के नाम से है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये इलाका खास तौर पर हम कवरेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो ओजोन के जद में आ रही है। और हालांकि DDA यानी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ दिल्ली के द्वारा उन लोगों को अलॉट की गई है। आपको तस्वीरों में थोड़ा सा आगे चलकर दिखलाना चाहूँगा कि यहाँ के हम तमाम जो चीज़ें हैं जिस पर हम बात करेंगे आज, और उन बातों को लेकर के आज हम दिखलाएंगे कि ये ओजोन के दायरे में दिल्ली सरकार के द्वारा दिए गए वो तमाम योजनाएं हैं, तमाम जो स्कूल्स हैं, तमाम वो बस डिपो हैं जो दिल्ली की आम जनता के लिए यानी कि ओखला विधानसभा में रहने वाले लोगों के लिए कहीं ना कहीं सहूलियत वाली बात है। आपको तस्वीरों में आपको आगे दिखलाएंगे क्योंकि यहाँ पर दिल्ली सरकार जो पूर्व की सरकार थी, जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने 5 एक्सीलेंस स्कूल बनाए थे जो दिल्ली के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी सौगात थी। उस 5 स्कूलों में से एक स्कूल यहाँ पे भी है, इसी मदनपुर खादर इलाके में ओखला विधानसभा में, जहाँ पर ये स्कूल है। इसके अलावा 3 जो अन्य स्कूल हैं जो जिसमें गर्ल्स बॉयज़ वाले स्कूल हैं, और ऐसे तमाम 3 स्कूल हैं, डिस्पेंसरी है, और एक अभी हाल में ही बना एक बस डिपो भी है। तो ये जो तमाम जो चीज़ें हैं जो दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई है, और वो कहीं ना कहीं ओजोन एरिया में आता है। हालांकि लोगों के मन में अभी कहीं ना कहीं संशय है कि इस ओजोन में आने के बाद जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं टूटेगी, तो ये जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बेघर हो जाएंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बस डिपो की तस्वीरें हैं जहां पर ये ओजोन में भी ये लगता है। इसके अलावा आपको बता दें कि अभी ये हाल में ही लगभग 1.5 से 2 साल 3 साल के आसपास हुआ है, जहाँ पे इन बसों को यहाँ से शुरुआत किया गया है। देवी बसें यहाँ से चलाई जाती है, और अन्य कई जो गंतव्य है उन गंतव्यों पर यहाँ से निकल के जो बस है वो जाती है। एक बार यहाँ से थोड़ा सा तस्वीर कैमरा पर्सन से गुजारिश रहेगी, एक बार इस बस डिपो को दिखाइए जहाँ पर मदनपुर खादर टर्मिनल दिल्ली ये 46 है, और यहाँ से ये हाल में ही बना हुआ बस डिपो है। ये भी हालांकि ओजोन एरिया में बताया जा रहा है सरकार द्वारा। तो अनुमान है कि कहीं ना कहीं अगर ओजोन लगता है तो ये भी जो डिपो है वो भी कहीं ना कहीं इसकी इज्जत में रहेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे तमाम आप घर देख रहे होंगे। इसके अलावा आप थोड़ा यहाँ पे कैमरा करेंगे तो यहाँ पे तमाम आप घर देख रहे होंगे जो DDA द्वारा इन लोगों को अलॉट किया गया है। आपको बता दें कि बीते कई साल पहले जब यहाँ पर कई जगहों पर जब बिल्डोजर कार्रवाई हुई थी, झुग्गियों पर कार्रवाई हुई थी, तो जिसमें सफदरजंग इनक्लेव है, पंचशील विहार है, कालकाजी है, जैसे तमाम जगहों से जब झुग्गियाँ तोड़ी गई थी तो दिल्ली सरकार के द्वारा इन लोगों को यहाँ पर अलॉट किया गया था। तो अब ऐसे में लगभग यहाँ पे 10,400 कुछ ये घर है, यानी कि अनुमान लगाएं तो 10,500 के आसपास जो घर हैं उन लोगों को यहाँ पे दिया गया है। अब उनको तोड़ने की कगार है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय है कि हालांकि इसमें तमाम जो राजनीतिक बयान हैं वो भी आ रहे हैं। उनका कहना भी है जो ओजोन है उसको अभी सुरक्षित रखा गया है। ओजोन एरिया में केवल उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है जो अभी नवनिर्माण जो घर बनवा रहे हैं, उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन आप देखिए कितने आबादी वाला जो इलाका है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगभग 2.5 से 3 लाख जो वोटर्स हैं वो इस पूरे इलाके में रहते हैं। ये ओखला विधानसभा का क्षेत्र पड़ता है। हालांकि इसको लेकर अब लोगों में डर है क्योंकि इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जो सीधा फायदा है तो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे बिल्डर हैं उनको पहुँच रहा है, क्योंकि जब ये लोग घर बेचने पे आ रहे हैं, क्योंकि जब लोगों के मन में डर है कि ओजोन का एरिया है और जब घर टूटेंगे या फिर घर से यहाँ से ये बेघर हो जाएंगे तो जो कहाँ जाएंगे, क्योंकि जब इसका जो सीधा फायदा है जो कुछ बिल्डर हैं वो ले रहे हैं, जो घर हैं वो बेहद कम जो दामों पर बिक रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं संशय है। हालांकि आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि ओजोन के एरिया में किसी भी तरह का जो डेमोलेशन है वो नहीं होगा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा पीछे आएंगे तो आपको दिखलाएंगे यहाँ पे देखिए ये सर्विस लाइन है, और थोड़ा सा जूम करके दिखलाएंगे आगे आपको एक रोड और दिखेगा। वो हालांकि बांध बना हुआ है, उसके जो पार है वहाँ पे जो यमुना है, यमुना में जो आमतौर पे बाढ़ आती है, और बाढ़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली का लगभग 3 किलोमीटर का जो दायरा है वो ओजोन एरिया में लगाया गया है। यहाँ पे अलग अलग इलाकों में ओजोन के बोर्ड लगा दिए गए हैं। हालांकि जब से बोर्ड लगे हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर वाला माहौल देखा जा रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि वाकई में जिस तरह से सरकार के तमाम जो बयानबाजी सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि ओजोन पर किसी भी तरह का जो आँच है वो नहीं आएगी, लेकिन अगर नया निर्माण करवाया जाता है, घर नया बनवाया जाता है, तो उस पर दिल्ली सरकार और MCD के द्वारा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से बोर्ड लगे हुए हैं लोगों के मन में संशय है, क्योंकि हमने आपको बताया कि यहाँ पर एक कालिंदी कुंज थाने के अलावा यहाँ पे मदनपुर खादर बस डिपो है, 3 सरकारी स्कूल है जो 12वीं कक्षा तक है, एक एक्सीलेंस स्कूल है। इसके अलावा तमाम जो DDA के द्वारा दी गई अलॉटेड ज़मीन है लगभग, जिसमें बताया जा रहा है कि 10,500 के आसपास जो ज़मीनें हैं जो अलग अलग इलाकों में जो बिल्डोजर कार्रवाई हुई थी उनको यहाँ अलॉट की गई थी। अब वो लोग यहाँ पे परिवार के तौर पर रह रहे हैं। लगभग 2.5 लाख से ज़्यादा की जो आबादी है वोटर लिस्ट में
वो इस इलाके में देखी जा रही है। लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है, बावजूद जो तमाम जो नेता हैं इस पर अभी बयानबाजी सामने आ रही है। लोगों के मन में संशय भी है, टूटेगा कि नहीं टूटेगा बयानबाजी के बाद। लेकिन अब देखना होगा कि वाकई में इस इलाके में अगर ओजोन लगता है तो सरकार द्वारा बनाए हुए तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो स्कूलों की बात कर ली जाए, बस डिपो की बात कर ली जाए, और लगभग 10,500 घरों को यहाँ पर सरकार द्वारा अलॉट किया गया है, क्या वो भी इसी की जद में आएंगे, ये देखना बेहद खास होगा। तो हमने दिखाया कि आपको किस तरह से तमाम जो सरकार के द्वारा बनाई हुई चीज़ें हैं, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में संशय है कि आखिरकार ओजोन में आने के बाद किस तरह का डर है वो लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर तमाम जो सरकार द्वारा दी गई चीज़ें हैं, अब ओजोन लगा दिया गया है, ओजोन के तमाम बोर्ड्स हैं, किस तरह का माहौल इस इलाके में देखने को मिल रहा है? सबका यहाँ डर भय है लोगों के कि यहाँ पे टूट जाए। सरकार ने ओजोन लगा रखा है तो बहुत लोग डरे हुए हैं ओजोन के चक्कर में। अगर आबादी की बात कर ली जाए तो कितनी आबादी से पूरे ओखला विधानसभा में? 2.5 लाख वोट सिर्फ जे कॉलोनी के अंदर है। 2.5 लाख वोट। अच्छा, ऐसे में हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे एक एक्सीलेंस स्कूल है, 3 सरकारी स्कूल हैं, डिपो है, बस थाना, ये पुलिस स्टेशन है। क्या लग रहा है कि ओजोन में आने के बाद इन लोगों के ऊपर भी गाज गिर सकती है? जी, कुछ सुनने में आया है कि कह रहे थे थाना भी टूटेगा, ये जो बस स्टैंड है ये सब भी जाने वाले हैं। तो मुझे लग नहीं रहा कि इस तरह का कोई परेशानी है। लोग यहाँ बहुत भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि मेरा मकान टूट जाएगा, हमें कहाँ सरकार देगी, किस जगह देगी, पता नहीं है अभी। अच्छा, जिस तरह बताया कि लगभग 10,500 के आसपास जो घर हैं, जो झुग्गियाँ दी गई हैं, ये उन लोगों को दी गई है जो सफदर इनक्लेव, कालकाजी, तमाम जगह झुग्गियाँ पर डेमोलेशन हुआ था। अब लग रहा है कि सरकार द्वारा पहले बनाया जाता है, फिर उनको ओजोन में लेकर के तोड़ने का डर लगता है। जी, डर तो है, डर सताया हुआ लोगों का। यहाँ पे बहुत सारी जगह, यहाँ तो ये जो अलकनंदा कैंप का है, गोविंदपुरी की झुग्गी आई हुई अलकनंदा का है, नेहरू प्लेस का है, बहुत सारी आबादी है यहाँ पे। तो आबादी कम से कम 2.5-3 लाख आबादी है, तो यहाँ पे लोगों को डर है कि ओजोन के अंदर टूट ना जाए। हालांकि यहाँ के जो सांसद है रणवीर सिंह बिधूड़ी, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि इस इलाके में अभी किसी भी तरह की जो आँच है वो नहीं आएगी, डेमोलिशन नहीं होगा, लेकिन जो नया जो निर्माण करवाया जा रहा है घर पे, उस पर कार्रवाई होगी। तो क्या लोग जागरूक हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर? जी, अभी तो यहाँ पे काम बंद कर रखा है लोगों ने, तो सारे काम बंद है। सरकार ने वो आगे से आदेश दे रखा है कि सारे काम बंद कर रखा है, और लोगों के अंदर डर है कि मैं आगे मकान बनाऊंगा तो डेमोलेशन करवाएंगे। डेमोलेशन हो सकता है, कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है और कहीं डेमोलेशन हो जाए। हालांकि तमाम सरकारी संपत्तियां भी यहाँ पे हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है ओजोन का जब से बोर्ड लगे हैं? ओजोन का बोर्ड लगा है जब से सबके मन में एक डर खौफ पैदा हो गया है। इससे पहले कुछ भी नहीं था, सरकार बीजेपी की आने के बाद में हुआ है, इससे पहले कुछ भी नहीं। यहाँ पर तमाम डीडीए के जो लोगों को ज़मीन दी गई है, जो अलग अलग जगह से झुग्गियाँ टूट करके आई हैं, क्या लग रहा है कि सरकार ने पहले दी है, अब ओजोन लगा दिया है? हालांकि इसमें बयान भी राजनीतिक तौर पे देखा जा रहा है कि यहाँ के जो सांसद है रणवीर सिंह बिधूड़ी, उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी तरह का डेमोलिशन नहीं होगा, लेकिन लोगों के मन में कहीं ना कहीं डर है। क्या लगता है सरकार आप लोगों के बारे में, जो इस इलाके में लोग रह रहे हैं, उनके बारे में सोचेंगे? नहीं, जब सरकार ने ये प्लॉट काटे थे, जब ओजोन था नहीं, जब नहीं था। कितने साल पहले यहाँ पे अलॉट किए गए थे? जी, हम तो यहाँ हैं 25 साल से हैं। 25 साल से हैं। उस टाइम ओजोन नहीं? जी, उस टाइम कुछ नहीं था। लग रहा है कि बच सकता है जब जिस तरह से बयानबाजी, ये तो सरकार को ही पता होगी सर। देखिए, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर लोगों का साफ तौर पे ही कहना है कि डर है। हालांकि यहाँ पर तमाम राजनीतिक जो बयानबाजी हो रही है वो सामने आ रही है। इसके बाद लोगों को आश्वासन ये दिया गया है कि किसी भी तरह का डेमोलेशन है वो यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन बावजूद अब आने वाले समय में किस तरह का जो हाल होगा वो देखना बेहद खास होगा। मेरा नाम विजय है। विजय जी, जिस तरह से ओजोन का यहाँ पे तमाम बोर्ड लगे हैं, किस तरह का माहौल देखा जा रहा है? तमाम यहाँ पे सरकारी संपत्तियाँ हैं जो खास तौर पर यहाँ की जनता के लिए सहूलियत के लिए दी है। जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ने जहाँ बसा दिया है झुग्गी झोंपड़ी वालों को, वो एरिया जोन में नहीं आता है। अच्छा। बाकी जो जितना भी जमुना पार के साथ का एरिया है वो सब जोन में आता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ टूट फूट का कोई मतलब नहीं है। हमारे यहाँ जो जिन लोगों ने अवैध तरीके से ज़मीनें बेची हैं, जिन नेताओं ने, वो लोग जानकर इसको लपेट रहे हैं जे कॉलोनी को। अच्छा। जबकि जे कॉलोनी का कोई रोल नहीं है इसमें। मैं सीधे तौर पे ये कह सकता हूँ जो बिल्डर हैं छोटे मोटे, वो एक तरह से अफवाह फैला रहे हैं लोगों के मन में डर। अफवाह फैला रहे हैं और कोई नहीं, सिर्फ ये बिल्डरों का काम है। और जिन नेता हो या कोई गुजर चौधरी हो, ये उनका काम है ये अफवाह उड़ाने का। जे कॉलोनी का कोई नहीं है इसमें। जे कॉलोनी पास कॉलोनी है, गवर्नमेंट की दी हुई कॉलोनी है। अच्छा। सरकारी संपत्तियाँ यहाँ पे तमाम सारी क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ सारे स्कूल हैं, हाई सेकेंडरी स्कूल है, 3-4 हाई सेकेंडरी स्कूल हैं, प्राइमरी से लेकर मिडिल क्लास तक के सारे स्कूल हैं और सारी सुविधाएं। हाँ। तो क्या लग रहा है जिस तरह से लोगों को अभी कहीं ना कहीं बोर्ड लगने के बाद लोगों में मन में जो डर है, तो उस डर से कहीं ना कहीं अब राहत मिलनी चाहिए? असल में क्या है कि ये तो गुमराह कर रहे हैं ये लोग, जितने जो नेता लोग हैं, बिल्डर लोग हैं, इन्होंने सिर्फ जान का लपेटा है जे कॉलोनी, ये गुमराह कर रहे हैं। हमारे यहाँ ओजोन का मतलब नहीं है। ओजोन है कच्ची कॉलोनी, जिनके 200 गज के प्लॉट हैं, 500 गज के हैं, ये जिनके खरीद वो सब ओजोन में है। टूटने का खतरा उनका है, हमारा नहीं है।
कैमरा पर्सन रोशन के साथ में संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।